so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going. नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले मेरे पास जुड़े अमीन रशीदू इस्लाम जी, जो कि 28 साल के हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। ये मुझे कुछ दिन पहले, पिछला हफ्ता ही ये मुझे कांटेक्ट किए और इन्होंने मुझे कहा कि सर, मुझे 1600 मीटर का वेस्ट बंगाल जो पुलिस का जो तैयारी करना है और इसके लिए आप मुझे मदद कीजिए। फिलहाल इनका टाइम 8 मिनट आ रहा है और इनका गोल टाइम इनका 6:30 का है। 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर इनको 1600 मीटर करना है। तो मैं इनसे काफ़ी डिटेल में बात किया कि ये किस तरीके से रनिंग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, कितना किलोमीटर कर रहे हैं, कौन सा जूता यूज़ करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर एलिवेशन है नहीं है, वेदर कैसा रहता है, किस तरीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं समझा और उसके बाद मैं इनको गाइडेंस देना चालू किया। अभी इनका फ़िलहाल ट्रेनिंग अभी चालू है और मुझे बहुत ही उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में जो वेस्ट बंगाल पुलिस का जो फिज़िकल है ये क्लियर करेंगे और इसमें 1600 मीटर 6.5 मिनट के अंदर इसको 1600 मीटर का जो टाइमिंग है ये 6.5 मिनट के अंदर फिनिश करके अपना ये गोल अचीव कर पाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले मैं इनको कुछ टिप्स बताया। ये कहा कि देखिए 1600 मीटर जो है दोस्तों, इसमें सबसे पहला है कि ये फास्ट रन होता है, इसमें एग्रेसिव वर्कआउट ज़रूरत है। आपको स्ट्रेंथ जो पैरों में बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपका वेट एक आइडियल वेट होना चाहिए और डेफिनेटली अगर आप वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए अगर आप रेडी हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपका हाइट और वेट बराबर होगा, लेकिन फिर भी एक बढ़िया सा एक आप वेट रखें जिसमें कि आपको रनिंग करने में बहुत ही मदद हो। ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने एनालिसिस किया और मैंने इनको कुछ सजेशन दिया। सबसे पहला जो सजेशन है दोस्तों वो है ये कि आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट के ऊपर काम करना पड़ेगा। 3 चीज़ आप कर सकते हैं। स्ट्रेंथ वर्कआउट या तो आप अगर आसपास जिम में है वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ का ट्रेनर को पूछें कि मुझे रनिंग करना है, मुझे स्ट्रेंथ वर्कआउट के कुछ वर्कआउट्स बताइए, तो ये आपको मदद करेंगे। आप कोशिश करें कि स्क्वाट्स और लंजेस ज़्यादा ना करें क्योंकि इससे आपको इंजरी होने के चांसेस है। ये आप बॉडी थोड़ा सा, पैर थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसमें ऐड हो, उसके बाद जाके आप ये स्क्वाट्स और लंजेस कर सकते हैं। बट अदरवाइज आप रेजिस्टेंस बेंड जो होता है इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप हल्का फुल्का जितना भी पैरों का, अपर बॉडी का वर्कआउट्स है इसको आप करें और देखें कि इसमें आपको बहुत मदद होगा। सेकंड चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि आपको अगर 6:30 के पेस में अगर दौड़ना है तो इसके लिए दोस्तों आपको एक फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर का क्या पेस बैठता है। तो इसका हमने डिसाइड किया और मैंने इनको ये टारगेट दिया कि आप 100 मीटर अपना 24 सेकंड के अंदर करें, 800 मीटर आपका 3 मिनट और 13 सेकंड के अंदर करें और हर किलोमीटर आप 4 मिनट 4 सेकंड के अंदर करें। तो इस तरीके से हमने ये एक गोल सेट कर लिया ये 1600 मीटर के लिए। तो फिलहाल अभी मैं इनको 3-4 अप्रोचेस में काम करवा रहा हूँ। एक है कि इनका मैं पहले एंड्योरेंस बढ़ाऊंगा। एंड्योरेंस कैसे बढ़ाऊंगा? इनका लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ेगा, इनका वीकली माइलेज बढ़ाना पड़ेगा, इनको हार्ट रेट बेस्ड रन करना पड़ेगा। इस तरीके से इनका ये एंड्योरेंस बनेगा। दूसरा चीज़ है हमें स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा। स्पीड कैसे बढ़ेगा? इनको मैं जितने भी तरीके के स्पीड रन्स हैं वो सारा करवाऊंगा। थोड़ा सा उसमें प्लायोमेट्रिक भी ऐड करूंगा, लेकिन ये देखूंगा कि ये प्लायोमेट्रिक जो है ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस के थ्रू ये ऐड हो। अगर तुरंत आप इसको ऐड करते हैं तो आपको इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरा चीज़ हो गया कि हम थोड़ा सा हिल वर्कआउट करेंगे। हिल वर्कआउट इसलिए करेंगे क्योंकि आपको लेग में स्ट्रेंथ आएगा और आपके जो रन्स हैं ये काफ़ी आपको ईजी फील होगा। जब आप लंबे टाइम के लिए हिल्स पे रन करते हैं तो आप जब फ्लैट रन पे रनिंग करते हैं तो आपको काफ़ी आसान लगता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इनको हिल वर्कआउट कराएंगे। चौथा चीज़ हो गया दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस अभी SSC GD के लड़कों के साथ जो काम करके हुआ,
मुझे ये समझ में आया कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल एग्जाम होता है इसमें 3-4 चीज़ होते हैं। जो सीएसआई वाले ये आपका टाइमिंग किसी भी टाइम रख सकते हैं, सवेरे 7 बजे भी हो सकता है, 10 बजे भी हो सकता है, दोपहर के 1 बजे भी हो सकता है, शाम के 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे धूप में भी हो सकता है। आपका जो फिजिकल है ये ग्राउंड में भी हो सकता है, मिट्टी पे भी हो सकता है, उसमें गेटी पड़ा रहता है उसके ऊपर भी होता है। तो जो खाली पैर जो खाली जूते पहन के जो एथलीट्स दौड़ना चाहते हैं उनको इसमें विशेष दुविधा हो सकती है। जूता आपको पहन के भी दौड़ना पड़ेगा और बिना जूता पहन के भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनसे बात किया और ये समझ में आया कि ग्राउंड में ये बालू भी बिछाते हैं। तो आपको वेदर के हिसाब से ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपका कंडीशंस थोड़े से टफ करने पड़ेंगे, इस हिसाब से आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आपको फैटिग स्टेट में भी वर्कआउट करना पड़ेगा, जब आपका शरीर बिल्कुल थक चुका हो तब भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी जीडी में होता ये कि आप सवेरे 2 बजे 1 बजे आके आप लाइन में लगते हैं, बट आपका रेस स्टार्ट होता है दोपहर 12-1-2 बजे। ऑलमोस्ट 12-13-14 घंटे को घंटा आपको वेट करना पड़ेगा और तब जाके आपको ट्रायल देना पड़ेगा। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं मैं इनके ऊपर ट्राई करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि इनका जो ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से करूं, किसी भी तरीके का कोई भी इंजरी ना हो और इनका 6.5 मिनट का टाइम आएगा। मैंने इनको निवेदन किया कि इसका एक छोटा सा शुल्क रहेगा। मैं इसलिए शुल्क ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहें और आप मेरे पीछे पड़ें, तो इसीलिए ये एग्री किए और इस कंडीशंस पे हम अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। मेरे पास अभी 3 से 4 बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस का, बिहार पुलिस का ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑनलाइन, और इनको मैं हेल्प कर रहा हूँ ये रनिंग करते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इनका जो डिटेल्स मैंने जो आपके साथ शेयर किया इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। न केवल रनिंग, इनको मैं ये भी गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपको जूता कौन सा पहनना है। आपका जूता जो होना चाहिए, अगर आप कॉपी शूज़ लेते हैं उसमें क्या दिक्कत आएगी, अगर आप ओरिजिनल शूज़ लेते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आएगी। 1600 मीटर के लिए क्या सेगा शूज़, कैंपस शूज़ भी यूज़ कर सकते हैं या मैराथन शूज़ भी आप यूज़ कर पाएंगे। आप कपड़ा कौन सा पहनेंगे, ऐसा कपड़ा जो वेंटिलेटेड हो या नॉर्मल जो कपड़े हैं वो भी पहन सकते हैं। तो ये जितने भी डिटेल्स हैं मैं इनके साथ शेयर करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले दिनों में अपना बहुत अच्छा टाइमिंग